Let's discuss a case study today. कुछ टाइम पहले मेरे पास एक यंग कॉलेज गर्ल आई एंड शी वॉज़ वेरी अनहैप्पी. उसको लग रहा था कि उसके पेरेंट्स उसको ज़्यादा उसकी बातों को मानते नहीं हैं, वो जो भी डिमांड करती है वो नहीं मानते, और अब तो हद ही हो गई थी उसके अकॉर्डिंगली. उसने बोला कि हमारा पिकनिक पे कॉलेज ट्रिप जा रहा है और सब जा रहे हैं और पर मेरे पेरेंट्स मुझे जाने नहीं दे रहे. मैंने हर चीज़ें ट्राई कर ली, दे डोंट लिसन टू मी. मैं कुछ भी डिमांड करती हूँ वो मेरे ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, मुझे ये नहीं करने देते, मुझे वो नहीं करने देते. और ये तो ऑल गर्ल्स कॉलेज है, सिर्फ गर्ल्स ट्रिप जा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जाने देते मुझे. तो वो बहुत परेशान थी, तो उसको काउंसलिंग के लिए मेरे पास लाए थे. एंड ये जो प्रॉब्लम है, आई थिंक ये काफ़ी जो आपके एज की जनरेशन है उनकी काफ़ियों की ये प्रॉब्लम रह सकती है कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड करते हो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, पर पेरेंट्स आपको वो करने नहीं देते. तो आप अपने पेरेंट्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाते हो कि ये तो बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, पुराने ख्यालातों के हैं, मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते कि मुझे जाने नहीं देते, मैं कौन सा कुछ गलत करने वाली हूँ वहाँ पे जाके, या कुछ भी डिफरेंट. तो उसकी काउंसलिंग का जब प्रोसेस शुरू हुआ तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली द रिज़ल्ट वाज दैट शी वाज अलाउड टू गो फॉर द पिकनिक दैट शी वांटेड टू गो. बीच में क्या हुआ उसकी स्टोरी सुनिए. द रीज़न बिहाइंड वाई पेरेंट्स डू नॉट अलाउ देयर चाइल्ड टू गो आउट for any XYZ reason or they put a lot of restrictions, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये मत करो. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उनको ट्रस्ट नहीं है या इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर कुछ भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है, मेरा बच्चा उसको फेस कर सकता है, मेरा बच्चा उसको अच्छे से डील कर पाएगा. तो उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है कि आप कोई गलत बच्चे हो या आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही करके आओगे. नहीं, वो कंसर्न्ड हैं और उनको ये पूरा उनके अंदर बैठा हुआ है कि अभी आपको लेके वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर कुछ भी गलत सिचुएशन आती है तो मेरा बच्चा उसको हैंडल कर लेगा. तो इसकी काउंसलिंग में एक मेजर फैक्टर, यस अपार्ट फ्रॉम द जो थोड़ी पेरेंट्स की काउंसलिंग हो गई और जो उस गर्ल की थी, उसमें एक मेजर कंपोनेंट जो हमने काउंसलिंग में किया था, इट वाज डेवलपिंग अ प्रिडिक्टिव लाइफस्टाइल. अगर आपका लाइफस्टाइल मतलब आपका रूटीन प्रिडिक्टिव है, आपके पेरेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि ऐसी चीज़ होगी तो पेरेंट्स कैन प्रिडिक्ट कि अब ये ऐसा करेगा. तो प्रिडिक्टिव लाइफस्टाइल में क्या, आपके पेरेंट्स को पूरा ये पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आश्वासन होना चाहिए कि मेरा बच्चा इतने बजे उठता है, इतने घंटे की वो नींद लेता है, इतना खाना खाता है, इस बजे वो पढ़ता है, अब उसके टीवी देखने का टाइम है, अब वो मोबाइल पे थोड़ा टाइम लगाता है, अब वो ट्यूशन जाता है, अब ऐसा करता है, अब ऐसा करता है, और अगर नहाने गया है तो 15 मिनट से पहले बाहर नहीं आता. बट एक क्लैरिटी होनी चाहिए. पेरेंट्स को प्रॉब्लम है कि उनको क्लैरिटी नहीं होती. अब वो यही सोचते रहते हैं कि कमरे में बैठी है, पता नहीं सो रही है, जाग रही है, फ़ोन पे चैटिंग कर रही है, नहाने तो नहीं गई हुई. उनको पता ही नहीं होता. जब उनको आइडिया ही नहीं होता कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, अपनी आप क्या आपका चल क्या रहा है, तो वो कॉन्फिडेंट कैसे रह सकते हैं कि इनका कुछ लाइफ में होता है तो ये कैसे डील करेंगे. सो प्रिडिक्टिव लाइफस्टाइल, जब आप प्रिडिक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा बच्चा जब बाहर जाता है तो वो इस सिचुएशन में इस तरीके से हैंडल कर पाएगा या कर पाएगी. तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अपने रूटीन को प्रिडिक्टेबल बनाना है. पेरेंट्स को पता होना चाहिए ये उसके खाने का टाइम होता है, ये उसके सोने का टाइम होता है, ये इस टाइम पे अपने फ्रेंड से बातें करती है, इस टाइम पे टीवी देखती है. तो उनको एक प्रिडिक्टेबल लाइफस्टाइल होगा तो वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ओके अब मेरा बच्चा ये कर रहा है, अब ऐसा कर रहा है. सेकेंड जो आपको अपने ऊपर काम करना है वो है लीडिंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ. डिसिप्लिन लाइफ कैसे, यू हैव टू बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स. आपने बोला कि आप 6 बजे घर आ जाओगे तो आप 6 बजे घर पे होने चाहिए.
नहीं तो आप ये मत बोलो कि मैं 6 बजे आ जाऊँगा, आप बोलो कि मुझे 6:30 7 o'clock हो सकते हैं, आई विल ट्राई टू कम एट 6। ठीक है, तो आपको अपने बात पे जो आप बता रहे हो उस पे आपको चलना पड़ेगा। तो आप ऐसे नहीं बिहेव कर सकते कि आपने बोला मैं 6 बजे, आप बोल के गए, आप कभी 7 बजे आ रहे हो, कभी 8 बजे आ रहे हो, कभी ऐसे आ रहे हो, कभी आपने कोई बहाना मारा, कभी कुछ। दैट मीन्स आप एक डिसिप्लिन लाइफ लीड नहीं करते। तो उससे क्या होगा, किसी को भी आपकी बात पे भरोसा नहीं होगा, लेट अलोन योर पेरेंट्स, वो तो ठीक है, कोई भी आपकी बात का भरोसा नहीं करे, क्योंकि उनको पता है कि बस ये हवा में बातें करते हैं, जो भी बोलते हैं वो पता नहीं होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। सो वन इज़ प्रिडिक्टेबल लाइफस्टाइल एंड सेकेंड इज़ लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आर्मी मोड में आ गए और इतने बजे ये, इतने बजे, इतने बजे, इतने बजे, नहीं नहीं। यू जस्ट हैव टू कीप योर वर्ड। इफ़ यू से कि आई एम डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट। इफ़ यू आर सेइंग कि आई एम नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग दैट। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम तो अच्छी होगी, आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो एक कॉन्फिडेंट पेरेंट की तरह रहेंगे। उनको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा अब ये करता हुआ मिलेगा, अब ऐसा कर रहा होगा, अब ऐसा कर रहा होगा। उससे क्या होगा कि आप अपने पेरेंट्स से कभी भी कुछ भी मांगते हो, उनको कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो, तो पेरेंट्स भी बड़े कॉन्फिडेंटली आपकी वो चीज़ को अगर उनको लगता है कि यस मुझे अब उनकी इन बातों को मानना चाहिए या जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट रखी है वो उसको कंसिडर करेंगे। नहीं तो क्या है कि वो कंसिडरेशन भी नहीं होता है, पहले ही मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप में शायद इतना दम नहीं है कि आप दुनिया को हेड ऑन जाके फेस कर सको। सो इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद मी, प्रेस द लाइक बटन, ठीक है, एंड यस सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो मैंने आज आपको बताया है ये आप सब कर सकते हो। इट इज़ नॉट दैट वेरी डिफ़िकल्ट, यू कैन वेरी ईजिली डू इट। यस, इसके अलावा भी और सारे टिप्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ में जब आजमाओगे तो आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे, आपके पेरेंट्स के साथ इक्वेशन बहुत अच्छी बन जाएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।